लेकिन हौसला बड़ा था, सोच बड़ा था, सपना बड़ा था, ड्रीम बड़ा था, टारगेट बड़ा था, लक्ष्य बड़ा था। दोस्तों, आज इस बिजनेस की कमाई से अगर मैं बताऊं कि जहां पर कच्चे मिट्टी का दीवार था ना, आज एक जगह नहीं कई जगह पक्का दीवार बना हुआ। हर पतवार की सेट थी ना, वहां पर आज एक जगह नहीं कई जगह कई इमारतें खड़ी है। आज अगर दोस्तों मैं बताऊं, इस बिजनेस की कमाई से साइकिल छोड़ दो क्योंकि जमाना गुजर गया। इस बिजनेस की कमाई से अगर मैं 2 चक्के गाड़ी की बात करूं ना, मुझे याद नहीं मैंने कितना खर्चा। हेलो, अगर दोस्तों इस बिजनेस की कमाई से अगर मैं लग्जरी 4 चक्के गाड़ी की बात बताऊं, तो इस बिजनेस की कमाई से एक लग्जरी 4 चक्का नहीं बल्कि 13 से 14 ऐसे लग्जरी 4 चक्का जो मैंने ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट की कमाई से बड़े से बड़े होटल हो, महंगे से महंगे होटल हो, वहां एंजॉय करना, चाहे वो विदेश यात्रा हो, चाहे वो दुनिया की जो भी सपना है, मैं इस बिजनेस से पूरा करके दिखाया। आज अगर दोस्तों मैं कर सकता हूं तो मैं दावा के साथ करता हूं कि आप मेहनत करें, आप काम करें, एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरे से खास सपना को आप पूरा करेंगे। बोला गया था कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करता है वो जीतता है और जीत करके पूरी दुनिया को नंबर 1 बन के दिखाता है। मैं जो इस चीजों को एनालिसिस किया हूं, मैं जो इस चीजों को जाना हूं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी और सबसे जो कीमती चीज है वो है सोच। आप इस बातों को मानो या ना मानो, लेकिन मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ा और सबसे कीमती चीज जो है वो है सोच। दोस्तों, इस बातों को आप अच्छी तरह समझ लें कि दुनिया में आप जो भी काम करोगे, सबसे पहले वो काम आपके सोच के अंदर। आपको घर बनाना है, सोच के अंदर बनेगा। गाड़ी खरीदनी है, सोच के अंदर बनेगा। प्रमोशन लेनी है, सोच के अंदर बनेगा। शादी करनी है, सोच के अंदर बनेगा। आपने सुना है कि ताजमहल आगरा में बना हुआ है, लेकिन आगरा में बनने से पहले कभी न कभी किसी इंसान के सोच। आप देखना कभी किसी डेयरी वाले के पास, हेलो, किसी डेयरी वाले के पास देखना कि बहुत सारी मात्रा में गाय और भैंस हुआ करता है, जहां पर दूध मिलता है। एक भैंस का बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके साथ 2 घटना होता है। एक, सबसे पहले उसको एक रस्सी में खंभे से बांध देता है, उसके सामने एक छोटी सी टोकरी डाल देता है। वो भैंस का बच्चा उस रस्सी को, उस खंभा को तोड़ना चाहते थे, जिससे टूटने वाला नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे उसको मजबूत रस्सी, मजबूत जंजीर में बांधते गया। जबकि वो भैंस का बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब विशाल हो जाता है, जब उसके पास अनंत शक्तियां आ जाती है, जब वो चाहे तो वैसे वैसे हजारों खंभे को तोड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद देखे होंगे वो भैंस का बच्चा उसी खंभा से बना। ये सारी की सारी सोच। वो भैंस का बच्चा भैंसा बनने के बावजूद उसके दिमाग में जो सोच है ना, वो गांठ के ऐसे बंधा हुआ है कि मैं इस काम को बचपन से करते हैं, मुझसे छूटने वाला नहीं है। आपने कभी सर्कस देखा होगा,
सर्कस के अंदर शेर को देखा होगा, वो शेर जो जंगल के राजा होते हैं, जिसको एक बार दहाड़ने की वजह से जो पेड़ पर बंदर होते हैं ना, वो नीचे गिर जाते हैं। हेलो, सर्कस के अंदर देखे होंगे कि इंसान एक लोहे का स्टिक लेता है और वो शेर को बोलता है तू बैठ जा, खड़े हो जा, दौड़ता है, रिंग के अंदर कूदो, रिंग के अंदर। हेलो, ये सारी सोच की कमाल। कभी उस सर्कस वाले को बोला अंकल अंकल जाओ और जंगल के अंदर जो शेर है ना उसको खरीद करके ले आओ, कभी उस टहनी वाले को बोलना कि अंकल अंकल जाओ और जंगल के अंदर जो भैंस है ना उसको ले आओ, खरीद करके ले आएगा। दोस्तों, एक जानवर की सोच को बंद देने से वो सर्कस का शेर बन सकता है और एक जानवर की सोच को आजाद कर देने से वो जंगल के राजा शेर बन सकता है। आप अपनी सोच को बड़ा करो। दुनिया क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान मत दो। आपका अपलाइन क्या कर रहा है, आपकी कंपनी के सिस्टम क्या कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो, मेहनत करो, काम करो, प्रमोशन लो और दुनिया के हर वो सपने को करके दिखाओ। आप लोग बाहर की दुनिया में लाखों लगाते हैं तो हजारों कमाते हैं। हमारे बिजनेस सीख करके चिल्ला करके बोलता है तू हजारों लगा, मैं तुझे लाखों एक करोड़ कमा दूंगा। आप अगर बाहर की दुनिया में चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्रिमिनल करेंगे, गलत काम करेंगे, आपको सलाम करने वाला लाखों लोग हैं। लेकिन आज आप बाहर की दुनिया में अच्छा काम करेंगे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज ये इंडस्ट्रीज, ये कंपनी, ये अपलाइन, ये सिस्टम एक इंसान को सपना दिखाता नहीं है, उंगली पकड़ करके उस सपने को पूरा करके। कि महात्मा गांधी को अंग्रेज ने ट्रेन से उठा करके बाहर फेंक दिया था। उन्होंने टिकट दिखाया, मेरे पास टिकट है। अंग्रेज ने बोला काले लोगों के चढ़ने की परमिशन नहीं है। उन्होंने कसम खाया कि आज तो मुझे इस ट्रेन से उठाकर फेंक रहा है, एक ऐसा समय आएगा मैं तुझे अपने देश से उठाऊंगा। एक ऐसी यूपी की लड़की जिसका सपना था, ड्रीम था, सोच था कि मैं 7 चोटियों की फतह करूंगा, कुदरती उसका पांव कट गया। रात भर चिल्लाती रही, बिलखती रही स्टेशन पर, सुबह उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गया। सपना उसका बना नहीं, टारगेट उसका बना नहीं, योजना उसका बना नहीं। जब वो ठीक हो गई, आर्टिफिशियल पांव लगा, अपने मम्मी को, पापा को बोला मुझे 7 चोटियों की फतह करनी है। उसके कजन, उसके माँ, उसके बाप, उसके भाई, उसके समाज, उसके गुरु, उसके दोस्त बोला पागल हो गई, बोला पागल हो गई है। अच्छे पाँव वाले 7 चोटियों की फतह नहीं करते, तेरे पास तो आर्टिफिशियल पाँव लगा होगा, तू कैसे करेगी? लेकिन वो लड़की की जुनून, उसकी पागलपन, उसका दीवानापन, दोस्तों आप इतिहास लगा के देखना, गूगल सर्च कर लेना, वो लड़की ने आर्टिफिशियल पाँव लगा करके अपने सोच के दम पर उन्होंने 7 चोटियों का फतह किया। इस लड़की का नाम था तो सोच आप अपना मजबूत करो। दुनिया क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखो। बोला गया है बाहर की दुनिया में हमने सुने हैं जितनी लंबी सांस उतनी पसारे पाओ, लेकिन हमारे बिजनेस आपको चीट करके चिल्ला करके बोलता है
तुझे जितना पाप पसरना पसार ले, मैं उतनी लंबी चादर से समझ रहे? बोला गया था दोस्तों, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आपने घोड़ा गाड़ी देखा? घोड़ा गाड़ी है ना, जो उसमें घोड़ा बंधा रहता है ना, उसके दोनों बगल में पट्टा लगा है। कहीं कहीं में देखे, समझ रहे ना? तो हरी हरी घास चलना शुरू कर दिया, कहीं कहीं किसी को लेकर पलट जाएगा। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में अगर सपना को अचीव करना है, जीवन में अपने परिवार के हर वो सपने को पूरा करना है, जीवन में अगर अपने आप को नंबर 1 बनना है दोस्तों, ध्यान रखना, अपने दोनों आंख के बगल में पट्टे डालो, आगे अपने लक्ष्य को देखो, अपने गोल को देखो, अपने टारगेट को देखो, मेहनत करो और उस टारगेट को अचीव करके दिखाओ। एक दिन की बात है, गुरु द्रोणाचार्य के पास कौरव और पांडव दोनों पहुंचा। यस सर। बोला कि आज धनुष विद्या सीखना है। यस सर। हेलो, यस सुनना। गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि धनुष विद्या में उसी टाइम में सिखाऊंगा, सबसे पहले आप सभी लोगों का परीक्षा लूंगा। यस सर। एक दूर पैर पर एक चिड़िया को बांध दिया और नीचे पानी का स्रोत लगा दिया कुछ दे करके, और उसको बोला कि इस पानी के अंदर एक करके उस चिड़िया के आंख में निशान लगा। समझ रहे? गुरु द्रोणाचार्य ने, कौरव पांडव सब पहुंचे थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब लोग पहुंचे। समझ रहे? गुरु द्रोण ने बोला कि सारे के सारे लोग अपना अपना भान चढ़ा लो, लेकिन हाँ तीर उसी टाइम में छोड़ना जब मैं आपसे काम में आकर के कुछ सवाल पूछूंगा और सवाल का जवाब मिलेगा तो सबके पास गया, सबसे पूछा तुझे क्या दिख रहा है? कोई बोला मुझे टाली दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, धरती दिख रहे हैं, चिड़िया की पंख दिख रही है, चिड़िया दिख रही है। हेलो, जब गुरु द्रोण अर्जुन के पास पहुंचा, अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन ने बोला कि गुरु मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। बोला बाण छोड़, तीर जाकर के आंख में लगेगी, और इतिहास गवाह है कि अर्जुन का ही तीर जाकर के उसके आंख में लगा। जीवन में क्या सोच बनाए हो, आपका जो तीर है वो कहां लगने वाला है, आपका जो गोल है वो क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आप भी अपना निशाना बनाओ, बाण चढ़ाओ और बाण उसी जगह छोड़ो जहां पर चिड़िया की आंखों में आप समझ रहे कि बाहर की दुनिया में जो लोग दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में काम करता है वो अपनी जिंदगी को जी रहा है, वो अपनी जिंदगी को काट रहा है। अगर वो 12 घंटा में 8 घंटा ड्यूटी करता है, 10 घंटा ड्यूटी करता है, अगर वो 10 मिनट लेट से पहुंचेगा तो बॉस का प्यार नहीं, बॉस का और उसको जीवन में हफ्ता में एक दिन खुशी मिलती है, जिस दिन उसको संडे का दिन होता है। महीना में एक दिन खुशी मिलता है, जिस दिन उसको सैलरी मिलता है। सैलरी मिलता है, घर आते आते उसकी सैलरी खत्म हो जाती है। रूम बिल, बिजली बिल, खाना बिल, हेलो समझ रहे हैं? राशन बिल, वो अपने जीवन को जी रहा है, वो काट रहा है। आज जहाँ पर आपने अपना सपना लगाए, सोच लगाए, ड्रीम लगाए, आप इस बातों को अच्छी तरह समझ लें, यहाँ पर जिंदगी काटी नहीं, जिंदगी जीवी जाती है। आप अपने सोच के अंदर ये डालो कि मुझे दिन का नहीं
घंटों का नहीं, मिनटों का नहीं, मुझे सेकंडों का लाभ चाहिए। ये ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्टेट में आएंगे। आप सभी लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि हमारे हिंदू की बहुत बड़ी पर्व होने वाला है। हेलो, मालूम है ना? कौन सी पर्व होने वाली है? कौन सी पर्व है? कितने तारीख को है? रेडी है ना? टिकट बन गया है? जाने के लिए? नहीं बना है? नहीं रहेंगे? फ्लाइट ऑनलाइन के साथ? कितने ऐसे लोग मेरे घर जाने के लिए तैयार हैं? दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो, सरस्वती पूजा हो, होली हो, मुझे याद है कि मैं अपने टीम के साथ मिलकर अपने टीम के साथ इकट्ठा होकर के एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया करता था। बस एक ही सोच था कि टीम को जिताना है। एक ही सोच था प्रमोशन निकालना है। एक ही सोच था कि अपने गवर्नमेंट को मान और सम्मान दिलाना है। उसी सोच के साथ आप सभी लोग इस बातों को अच्छी तरह समझ लें कि होली, दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा हर साल आएंगे, लेकिन इस साल के अंदर आप अपने टीम के अंदर होली मनाएं और अगले साल के अंदर जब आप अपने घर में होली मनाएं तो दुनिया बोले, आस पड़ोस बोले, समाज के लोग बोले, अरे होली तो मनाया था। छोटी सी घटना आपके साथ बताना चाहता हूँ। जब मैं ईडी लेवल पर काम कर रहा था